बोधि वार्ता के सभी वीडियो अब बोधि ट्यूब पर उपलब्ध हैं। ये वीडियो पूरी तरह से आध्यात्म को समर्पित है। एक निशुल्क वीडियो सेवा है, पूरी तरह से विज्ञापन रहित है, अव्यावसायिक है और बोधि ट्यूब साधकों के लिए स्वर्ग है। यदि आप विज्ञापन रहित वीडियो देखना चाहते हैं, कृपया बोधि ट्यूब का उपयोग करें और आध्यात्मिक सामग्री का आनंद उठाएं। बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग हम सभी के लिए अवसर है मिलने का और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने का, प्रश्न उत्तर करने का और आपकी शंकाओं का भी समाधान यहाँ पर होता है। कार्यक्रम संबंधित कार्य भी हम करते हैं। सभी के लिए खुला है सत्संग, सार्वजनिक है, निःशुल्क है, टेलीग्राम पर ऑनलाइन है, सप्ताह में 2 बार है। ज्ञान मार्ग के इच्छुक साधक इसमें आमंत्रित हैं। सत्संग खास तौर से नए लोगों के लिए है जो या तो मार्ग ढूंढ रहे हैं या फिर ज्ञान मार्ग पर आ गए हैं और प्रश्नों से भरे हैं, और जो पहले से ही ज्ञान मार्ग पर है, आगे बढ़ गए हैं, उनके लिए भी काम आएगा, लेकिन अधिकतर सुनने का ही कार्य है। तो जो नए लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अपना प्रश्न ज़रूर पूछें, अपनी शंकाएं ज़रूर पूछें। यहाँ पर बहुत लाभ होगा। सभी प्रश्न आमंत्रित हैं। आदित्य ने कहा है, क्या ज्ञान अनुभव नहीं है? यदि अनुभव है तो मिथ्या होगा, लेकिन ज्ञान से अज्ञेयता का ज्ञान होता है। जो सत्य है, सत्य उपकरण है, तो ज्ञान भी उपकरण है। हाँ, ज्ञान मार्ग में ज्ञान नहीं होता, अज्ञान का नाश होता है, अर्थात नकारात्मक ज्ञान होता है, क्योंकि ज्ञान की परिभाषा ही है अनुभवों का संयोजन। सारे अनुभव मिथ्या है, तो जो भी संयोजन होता है मिथ्या ही होता है, और इस मिथ्या को देख लेना ही ज्ञान है। आपको वो हटाना भी नहीं है। उसको हम विज्ञान कह देते हैं। काम आता है कभी कभी उत्तरजीविता में, लेकिन जो मान्यताएं, जो धारणाएं इस तरह की बन गई है जो कि दुख और कष्ट का कारण है, उनको जरूर त्यागना पड़ता है। बस जैसे एक कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा उपयोग में लाया जाता है, वैसे ही अज्ञान को निकालने के लिए ज्ञान उपयोग में लाया जाता है और बाद में दोनों का त्याग किया जाता है। तो आदित्य को मैं एक लिंक देता हूँ जहाँ पर ये विषय बहुत विस्तार में लिया गया है। यह ज्ञान की माया का वीडियो सभी ज्ञान मार्गियों के लिए देखना आवश्यक है। लक्ष्मी ने पूछा है, चित्त क्या है? जो भी प्रकट है वो चित्त है, हम कहते हैं। और ध्यान से देखने पर पता चलता है कि नाद रचनाएं प्रकट हैं, इसलिए जो नाद रचनाओं का सागर है वो चित्त है। और ध्यान से उसका अध्ययन करने पर पता चलता है कि परतों में रची हुई एक रचना है। कई परतें हैं इसमें, जैसे जगत, संपूर्ण जगत एक परत है, जैसे शरीर एक परत है, और कई मानसिक परतें हैं, और उसके ऊपर भी परतें हैं। इस रचना को चित्त कहा जाता है। चित्त का आधार नाद है। नाद से बनी हुई रचना चित्त है, पराभौतिक परमानसिक रचना। तो लक्ष्मी तो शायद कार्यक्रम में है, फिर भी मैं आपको भी एक लिंक देता हूँ जिसमें चित्त के बारे में लंबी चर्चा है। ये बहुत बड़ा विषय है, तो मैं आपको पूरे श्रृंखला देता हूँ जिसमें सभी वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि चित्त क्या है। कम से कम आधी श्रृंखला देखने के बाद ही समझ में आएगा ये क्या है, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है। इसको ऐसे 2-3 लाइनों में नहीं बताया जा सकता क्यों क्या है। तो ये लिंक है लक्ष्मी के लिए। जो भी सत्संग में नए आते हैं उनके लिए मेरा सुझाव है कि यदि वो वीडियो देख कर आए तो बहुत लाभ होगा उनका। तो चित्त क्या है, अनुभव क्या है, अनुभव करता क्या है, ज्ञान होता है या नहीं। बोधि वार्ता में हर चीज विस्तार में सब समझाई गई है। ज्ञान मार्ग संबंधित ऐसा कुछ छोड़ा नहीं गया है। ये कैसे करना है और वो कैसे करना है, सब कुछ बताया गया है। यहाँ तक कि दूसरे मार्गों को भी हम छू लेते हैं, कुंडलिनी या तंत्र आदि आदि योग, इन मार्गों पर भी काफी प्रकाश डाला गया है। और ज्ञान सूत्र की श्रृंखला यानी अध्यात्म पर, स्वयं मूलभूत अध्यात्म पर प्रकाश डाला गया है। तो जो वो चैनल देख लेता है उसके प्रश्न 90% प्रश्न जो है समाप्त हो जाते हैं। फिर कैसे प्रश्न आएंगे कि आपने वो कहा था उसका क्या अर्थ है, या आपने ये कहा था और बताइए, ऐसा होगा। फिर प्रज्ञा ने कहा, मनन की श्रृंखला में कहा था कि भाव इंद्रियां केवल खुद के भाव को नहीं पकड़ती, वो दूर दूर तक के भाव को भी पकड़ सकती है। भाव इंद्रियों की क्या सीमा है? भाव इंद्रियां अनंत है। क्यों? क्योंकि भावना चित्त की परत है, और सभी जानते हैं कि चित्त में सीमाएं नहीं होती। खुद के भाव, ये शब्द, ये वाक्य
खुद का भाव पूरी तरह गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता, मेरा कुछ भी नहीं है, न मैं हूं न मेरा कुछ है। उस चित्त में एक घेरा है उस स्मृति का, जो कि ये जीव कहता है मैं हूं या मेरा है, और वो उस परत के संरक्षण में काम आता है। बस इसको हम कहते हैं अहम भाव। तो केवल अहम के कह देने से कि ये मेरी भावना है, वो मेरी नहीं हो जाती, वो तो आकर जाती है अपने आप। भावनाएं अपने आप ही आती हैं और अपने आप ही जाती हैं, वो अपने आप ही कर्म करवा देती हैं मनुष्य शरीर से। इसमें किसी का कुछ भी नहीं है, ये हमारा अप्रोक्ष अनुभव है। तो भावेंद्रिया केवल मेरा ही अनुभव पकड़ती है, ऐसा है क्या? नहीं, इस जीव के जीवंत रहने के लिए जो भी आवश्यक है वो पकड़ती है। इस तरह से इस संपूर्ण विश्व चित्त में जो भी चल रहा है वो पकड़ सकती है। क्यों नहीं ऐसा होता है? क्योंकि वो जीव रहेगा नहीं। अगर सारे के सारे भाव उसने उससे प्रभावित होना शुरू कर दिया तो वो बचेगा नहीं, वो जीव ज्यादा दिन। इसलिए प्रकृति ने एक सीमा बना दी है, वो सीमा भी मिथ्या है, इसलिए उसकी कोई सीमा नहीं है। जो संवेदनशील है वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे जैसे आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी, ये प्राकृतिक सीमाएं या तो बढ़ जाती है या तो टूट जाती है, और तब ये ज्ञान होता है कि किसी भी इंद्रिय की सीमा नहीं है। क्योंकि चित्त जो है पराभौतिक परमानसिक, उसका कोई स्थान नहीं, कोई दूरी नहीं, कोई काल नहीं। भूतकाल वर्तमान भविष्य, कोई भी स्थान, कोई भी लोग किसी के भी ज्ञान में आ सकता है। ऐसे लोग बहुत पहुंचे हुए होते हैं, बहुत सिद्ध पुरुष कहे जाते हैं। प्रज्ञा ने कहा यानी कोई भी भाव पकड़ा जा सकता है। हाँ, जिनकी आध्यात्मिक प्रगति हो गई उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और इसी कारण हम जानते हैं कि विश्वचित्त अभी है, यहाँ है, और ये मनुष्य उसका छोटा सा भाग है। छोटा होते हुए भी अलग नहीं है। जैसे सागर में पानी की बूंद है, वो सागर से अलग नहीं है, उन बूंदों से ही तो सागर बना है। इस तरह से सभी जीवों के व्यक्तिगत चित्तों से ही विश्व चित्त बना है। और इसमें एक नियम काम में आता है जिसको हम कहते हैं तारतम्य का नियम, रेजोनेंस, कि आपको वही भावना, वही विचार पकड़ में आएंगे जो आपके जैसे मिलते जुलते हैं। ये नियम बड़ा काम का है, क्योंकि हमने इसको कर्षण का नियम कहा है। एक ही चीज है। क्यों काम का है? क्योंकि इसी से आपका मनुष्य जन्म निर्धारित होता है, कहाँ पर जन्म होगा। ऐसी कई चीजें इसी नियम से निर्धारित होती है। क्या भावना पकड़ेंगे आप लोगों की, क्या विचार पकड़ पाएंगे, किससे प्रेम होगा, किससे घृणा होगी, किससे शादी होगी, आप क्या वस्तु खरीदते हैं, क्या पसंद नापसंद है, क्या वासनाएं हैं, ये सब ये नियम निर्धारित करता है। जिसने ये नियम जान लिया वो इस नियम के परे जा सकता है, मुक्त हो सकता है उससे। अभी आपका जो जीवन है उसकी जो कहानी है, आपकी स्वयं कथा, आत्मकथा, उसमें आप इतने लिप्त है कि और किसी को पता ही नहीं चलता। तो तंत्र बोधि के जो छोटे छोटे लेख हैं उसमें एक लेख दिया गया है जिसमें आप तंत्र साधना के द्वारा दूसरों के भाव जानने की कला विकसित कर सकते हैं, सिद्धि पा सकते हैं। लेकिन उसका प्रभाव क्या होगा? आपके भाव आपके नहीं रहेंगे। जो एक माया रची गई है कि ये मेरी भावना है, ये मेरे विचार है, वो भी चले जाएगा। फिर यदि आप दूसरों का जानने का प्रयास करेंगे अभी इस समय जबकि आध्यात्मिक प्रगति नहीं हुई है, प्राकृतिक नहीं है वो तब भी संभव है। लेकिन फिर आपको अपने सीमाओं से हाथ धोना पड़ेगा, यानी फिर मेरा कुछ नहीं रह जाएगा, जो कि पहले से ही है। मेरा वैसे भी कुछ भी नहीं है, न मैं हूं न मेरा है, संपूर्ण चित्त मेरा है, आप कह सकते हैं। कुछ भी मेरा नहीं। तो बहुत सारी सिद्धियां इंद्रियों पर आधारित है, क्योंकि जगत भी चित्त की परत है। इसलिए जगत में जहां कहीं भी कुछ भी हो रहा है यहाँ बैठे बैठे देखा जा सकता है। दूरदृष्टि हम कहते हैं। किसी भी काल में क्या हुआ क्या नहीं अभी यहाँ बैठे बैठे पता किया जा सकता है। ये ज्योतिष्य का आधार है। इस तरह से कई जो सिद्धियां हैं वो इंद्रियों की क्षमता को बढ़ाने पर मिल जाती है या इंद्रियों की सीमा तोड़ने पर मिल जाती है। और जो इसको अप्राकृतिक रूप से करते हैं जैसे तंत्र साधना से आदि, उनके पागल खाने पहुंचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। राजेश्वरी ने कहा है सरल नाद रचनाओं से जटिल नाद रचना रची जाती है। क्या सभी सरल नाद रचना एक जैसी गुण धर्मा होती है, विभिन्न है? हाँ, मूलभूत रूप से सभी नाद एक ही जैसा है, जो कि आप चित्त के नियम वाले वीडियो में जान सकते हैं कि सभी पे वो नियम ना लागू है। सभी नाद रचनाओं पे, संपूर्ण जगत पे, मन पे, शरीर पे, भौतिक पर अभौतिक, सभी पर एक ही जैसे
नियम लागू है, उससे पता चलता है कि मूलभूत गुण जो है नाद के, वो सब में एक जैसे है। जैसे द्वैत है नाद, ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, फिर जितना ऊपर जाता है उतना नीचे भी जाता है, और जो ऊपर गया है वो नीचे जरूर जाएगा। वृत्त में चलता है। ऐसे आप एक सूची बना सकते हैं क्या गुण है उसमें। जो नाद के गुण है वही प्रकट हो जाते हैं सब जगह। जैसे शक्कर का गुण मीठा होना है, अब हर मिठाई में वही गुण प्रकट हो जाता है। मिठाई का आकार, प्रकार, रंग, रूप जो भी हो, शक्कर की मिठास सब में है। इसी तरह से कोई भी नाद रचना हो, नाद के गुण उसमें प्रकट है। नाद के गुण कैसे पता चलेंगे? चित्त के नियम से। जैसे कि मैंने कहा, जो भी प्रकट है वो चित्त है, तो और वो नाद का बना है, तो चित्त के जो नियम है वो नाद के कारण ही उपजे हैं। बहुत से लोग कितने नियम बनाए किसने? अपने आप है। परिणाम है नाद का। जटिलता में भी वही रूप प्रकट है। जैसे एक पत्ती हरी होती है, लेकिन दूर से देखेंगे तो संपूर्ण जंगल हरा होता है। उस जंगल को हरा किसने किया? जंगल पत्तियों से मिलकर बना है, पेड़ों से मिलकर बना है। सभी पेड़ों का गुण धर्म एक ही है, हरा होना, पत्तियां होना, डंडिया या जो भी रचना है वो होना। तो दूर से देखेंगे तो सब कुछ हरा है। अब कोई कहेगा इसको हरा किसने किया, किसने बनाया? वो तो पत्तियों की वजह से है। हमें नाद के बारे में पता कैसे चलता है? दिखता तो है नहीं, वो चित्त के ही दर्शन हो जाते हैं, उसी से हम अनुमान लगा लेते हैं कि वो क्या है। अप्रोक्ष अनुभव से ही होता है ज्ञान नाद का, इसलिए प्रमाणित है। आदित्य ने कहा है कि आपका धन्यवाद कैसे करूं, जीवन परिवर्तित हो गया है, मुझे आंसू नहीं आते थे, कृपा स्मरण होता है और आंसू बहने लगते हैं। अच्छी प्रगति है आपकी। आंसू तो शुद्धि का प्रतीक है, तो शुद्धि हो जाती है ज्ञान से। और धन्यवाद कैसे करूं, वो आपकी स्वयं की श्रद्धा है, आपकी स्वयं की मेहनत का फल है कि आपको ज्ञान हुआ है। तो धन्यवाद तो गुरु क्षेत्र करना चाहिए जिन्होंने ज्ञान प्रकट किया है। और धन्यवाद करने का सबसे अच्छा तरीका मेरे विचार में है कि जैसे उन्होंने हमें ज्ञान दिया वैसे हमें सबको देना है। इससे अधिक जो ज्ञान का ऋण है उसको चुकाने का अच्छा तरीका कोई और नहीं है। हाँ, जो नहीं कर सकते उनको ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, मन से धन्यवाद बोल देने से हो जाता है कार्य। आदित्य ने कहा, मैंने आपको पहली बार सुना तो लगा कि नहीं खोज रहा था। हाँ, बहुत से लोग यहाँ आते, मुझे पता नहीं मेरा गुरु कौन है। मैंने कहा इससे आसान तो कुछ भी नहीं है। जो सामने होता है तो पता चल जाता है गुरु कौन है। यदि प्रिय नहीं है गुरु तो नहीं है गुरु। फिर वो कुछ भी कह रहा है, आपका मन उसे स्वीकारेगा नहीं। बहुत से लोग हैं जो गुरु को ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको नहीं मिलता, क्योंकि वो स्वयं तैयार नहीं है। उन्होंने अपनी तृष्णा इतनी बढ़ाई नहीं है, अभी तक उनकी बढ़ी नहीं है। या तो ऐसा ही कुछ ढूंढ रहे हैं भौतिक सांसारिक, ये मिल जाए वो मिल जाए, संबंध ठीक हो जाए, शरीर ठीक हो जाए, बीमारियां ठीक हो जाए, पैसे मिल जाए, सिद्धियां मिल जाए, कुछ विचित्र अनुभव इधर उधर के मिल जाए। अध्यात्म नहीं ढूंढ रहे, इसलिए उनको मिलते भी ऐसे ही हैं पाखंडी, और उनके मन में भी वही कचरा होता है पूरा। जिसके मन में ज्ञान के लिए प्यास जग गई उसको फिर गुरु सामने खड़े मिलते हैं, बहुत आसान। फिर वो गुरु क्षेत्र का एक, इसे कहते हैं, चुटकी बजाने का काम है। आप तैयार हैं तो गुरु तैयार है, फिर बैठा है। और ये यात्रा सभी की है, जैसे कि सभी जानते हैं कि मेरी भी यही यात्रा है। इसमें कई वर्ष लग जाते हैं। कई वर्ष कैसे लग जाते हैं, जबकि ज्ञान 2-3 दिन का कार्य, वो गुरु तक पहुंचने में लगते हैं कई वर्ष। सही गुरु मिला और ज्ञान मिला, खत्म, समाप्त, अध्यात्म समाप्त। जैसे कि मैं कहता हूँ ना, गुरु को जल्दी होती है, शिष्य को नहीं। शिष्य अपने गति से चल रहा है, गुरु को जल्दी होती है। अच्छा, मिल गए, अब समय मत व्यर्थ करो। जैसे मैं कहता ही रहता हूँ, जो कई दिनों सत्संग में आ रहे हो जानते होंगे सत्संग क्या है। रिपीट टेलीकास्ट होता है सत्संग, एक ही एक बात दोहराई जाती है। जो नए आते हैं मैं उनको यही कहता हूँ कि जीवन क्षणिक है, अब आ गए हैं, अब व्यर्थ के विषयों में ना पड़े, मूल ज्ञान ले लीजिए, सबसे पहले करना है। बाकी सारा जीवन आप इधर उधर ज्ञान ले सकते हैं, चीज़ें इधर उधर की जमा कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो सब इधर उधर बिखरा हुआ बस तथ्यों का पहाड़ है जो आपने इकट्ठा किया, जिसको ज्ञान कहते हैं आप, वो ज्ञान नहीं है। तो बिखरा हुआ है तो बिखर ही जाने वाला है, वो क्या आपके साथ नहीं जाने वाला। ज्ञान वो झोली है जिसमें ये सारे तथ्य भरे जा सकते हैं बाद में। अभी आपकी झोली ही नहीं है, तो बस बिखरा हुआ है सब। एक चीज़ इधर की जानते हैं, एक चीज़ उधर की जानते हैं,
एक चीज बेकार की जानते हैं, एक चीज काम की जानते हैं, और इसको अध्यात्म कहते हैं। तो ये बिखरा हुआ अध्यात्म नहीं है। ज्ञान मार्ग के अंतर्गत जो ज्ञान होता है वहां से शुरुआत होती है अध्यात्म की। और आप जो लोग अनुभवी हो ध्यान से देख सकते हैं, अगर ध्यान दे तो देखेंगे कि बोधि वार्ता में ऐसा ही किया गया है। लोगों को लगता होगा पता नहीं हर तरह के विषय पर बोलते रहते हैं, लेकिन वो सबके लिए नहीं है वो विषय। जिनको ज्ञान हो गया है उनको समझ में आएगा और मैंने क्या बोला है, बाकी क्यों नहीं समझ में आएगा। और इसीलिए हमेशा ये सिफारिश की जाती है कि चरणबद्ध चलें, क्रम से चले, जो मैं कहता हूँ वैसे चलिए, निर्देश के अनुसार चलिए। और जो चलते हैं उनको शिष्य रूप में स्वीकार किया जाता है और उनकी प्रगति बहुत तेज होती है। जो बैलगाड़ी की तरह चल रहे हैं वो रॉकेट की तरह उड़ने लगते हैं फिर। और जो निर्देश नहीं मानते हैं वो तो बिखरे हैं, वो फिर बिखर ही जाते हैं, वो खो जाते हैं फिर। राजेश्वरी ने कहा है मेरे आंसू तो पगला गए हैं, समाज को बड़ी समस्या हो गई है। ये आम जनता नहीं समझ पाएगी। ये साधुओं का रोना धोना जो है वो उनके दुख के कारण नहीं, उनके सुख के कारण है, उनके आनंद के आंसू हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि हम जितना रोगे उतना धुल जाएंगे, क्योंकि आंसू शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। कोई शुद्धि हो रही है अंदर तो वो मैं अक्सर बताता नहीं हूँ, क्योंकि उसका मजा चला जाता है। फिर भावनाओं को की व्याख्या करने से भावनाओं का मजा चला जाता है। वो ऐसा ही है जैसे शक्कर का मजा खाने में है, शक्कर को उसकी रासायनिक रचना बताने में कोई मजा नहीं है। कोई किस तरह की रचना है, उसमें कौन से अणु है, कौन से गुण है, वो सब नहीं बताना है, खा लेना है शक्कर को। उसी तरह भावना है, उनका रस लिया जाता है। ये नहीं बताया जाता कि ये शुद्धिकरण हो रहा है और ये वो हो रहा है, ये चित्त में और ऐसा हो रहा है, उससे उसका मजा चला जाता है। तो जो भी भावनाओं का आवेग है उसको प्रकट होने देना है। समाज जो कहे हमें क्या। आपको अगर रोना आता है रो लीजिए, आपको हंसी आती है तो हंस लीजिए, और ऐसी कई भावनाएं प्रकट होंगी। कुछ लोग गुस्सा भी और अधिक बढ़ेगा, कोई बात नहीं, गुरु से चर्चा करते रहिए अपने। इसे हम कहते हैं शुद्धिकरण। ज्ञान होते ही शुरू हो जाता है और फिर तरह तरह के लक्षण प्रकट होते हैं। जिनके गुरु हैं उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जिनके नहीं है वो बेचारे खुद भी परेशान होते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, और दूसरों को ज्यादा परेशानी होती है, साधक को कम होती है। जैसा कि मैं कहता हूँ ना कि लोग ये सोचते हैं, जो अज्ञानी जनता है वो ये सोचती है कि अध्यात्म व्यक्ति को पत्थर कर देता है, लेकिन जो अध्यात्म में वो जानते हैं कि पत्थर को भी पिघला देता है अध्यात्म। पत्थर की भी भावनाएं उपज जाएंगी अगर वो आध्यात्मिक हो गया तो साधक में भावनाएं आम आदमी के मुकाबले 10 गुना होती है, 20 गुना होती है। इस तरह से सभी भावनाएं इसी तरह से बुद्धि भी 10-20 गुना होती है, 100 गुना होती है, आप कह लीजिए। इसी तरह से सिद्धियां बहुत होती हैं। हर चीज बढ़ जाएगी, आपका जीवन घटेगा नहीं, बढ़ेगा। फिर वो ऐसे क्यों बैठे रहते हैं आंख बंद करके एक जगह और बस या तो रोते रहते हैं या तो हंसते रहते हैं, आंसू बहते रहते हैं उनके, और कुछ भी होता रहे, सारे संबंध टूट जाते हैं, किसी की चिंता नहीं। ऐसा क्यों? व्यवहार से नहीं पता चलेगा अंदर क्या हो रहा है। व्यवहार चेतना के द्वारा नियंत्रित है। साधक का व्यवहार चेतना के पूरी तरह नियंत्रण में है, इसलिए पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। एक आम आदमी को कुछ बुरा भला कोई कह दे, झगड़ा हो जाए तो भूल जाता है थोड़ी देर में, उसकी तो आदत है। एक साधक को एक शब्द भी बोल दिया जाए तो वो फिर उसका 1 महीना तो बर्बाद होता ही है। बहुत तेज चुभता है वो। प्रज्ञान का निकम्मा समझते हैं जो उसे नया नया अध्यात्म में जाता है, निकम्मे हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि हमें सांसारिक कर्मों की व्यर्थता समझ में आती है। आम जनता क्या कर रही है, कंकड़ पत्थर बटोर रही है, पहाड़ खड़ा कर रही है, जो भी कर रही है, हमें वो व्यर्थता समझ में आ जाती है। वो उसमें बड़े व्यस्त है उस कार्य में जो पूरी तरह निरर्थक है। और जैसे कि मैं कहता हूँ ना, अनावश्यक त्याग दीजिए। जिसकी चेतना है वो अनावश्यक त्याग देता है। तो जनता को क्या लगता है, अरे तो कोई काम नहीं करते अध्यात्म वाले, लेकिन हमारा काम अध्यात्म है फिर, जो कि आम जनता नहीं करती, कभी उनकी बस की नहीं है वो। इससे बड़ा काम कोई नहीं है, इससे मेहनत काम कोई नहीं है। सभी लोग जानते होंगे स्वयं का की प्रगति करना इससे बड़ा काम नहीं है और इससे मेहनत का काम नहीं है। ज्ञान होना तो बड़ा आसान है, अब उसको उपयोग में लाना बड़ा कठिन है, सब जानते हैं। पहली बात तो पता ही नहीं चलता कैसे क्या करना है इसका, तो गुरु के मार्गदर्शन नहीं तो कुछ नहीं कर पाते हो फिर। लेकिन जहां पर साधना वगैरह दी गई है वो प्रगति करते हैं लोग।
और हमारा जन्म इसीलिए हुआ है। हमारा जन्म कंकड़ पत्थर बिनने में, माया का कचरा जमा करने के लिए नहीं हुआ। वो उतना ही करना है जितने कि जीव के जीवन के लिए आवश्यक है। उससे आप थोड़ा और कर लीजिए, दुगना कर लीजिए। मैं कहता हूँ संसार दुगना कर लीजिए। अगर आप केवल जीवित रहना आपको लगता है कि मैं उससे ज्यादा कर सकता था, हाँ, आरामदायक कर लीजिए अपना जीवन, लेकिन वो लक्ष्य नहीं है। जीवन को आरामदायक कर लेना जीवन का लक्ष्य नहीं है। जिस तरह से आप, कार आरामदायक है, लेकिन कार में बैठे रहना आपका लक्ष्य नहीं है। उस कार का काम है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। जब आप पहुंच जाते हैं अपने घर, तो क्या कार में नहीं बैठे रहते जब, क्योंकि वो आरामदायक है, वो एक माध्यम है। इसी तरह से मनुष्य रूप एक माध्यम है इस ज्ञान तक पहुंचने का। इसीलिए हमारा जन्म हुआ है। जैसे हम कह रहे थे ना, प्रारब्ध की बात कर रहे थे, मेरा क्या प्रारब्ध है। बहुत से लोग प्रारब्ध ही नहीं है, केवल जमा हुआ है कुछ, उसी को प्रारब्ध कहते हो। सही प्रारब्ध ये है जो हम करते हैं। तो बाकी लोग नकारे हैं, बाकी लोग बेकार गंवा रहे हैं अपना जीवन। केवल ज्ञान मार्गी सही कार्य करता है। तो जैसे मैं कहता हूँ ना, माया सब कुछ उल्टा कर देती है। हाँ, माया के पाश में है, माया के सम्मोहन में है, वो उनको ठीक उल्टा दिखता है। और ये हमारे लिए बड़ी चिढ़ की बात होती है। बहुत गुस्सा आता है देख के इन लोगों को। अनिल ने भी कुछ ऐसा ही कहा है कि भावनाएं प्रकट हो रही हैं। हाँ, होने दो। नाटक देखकर, पिक्चर देखकर, गाने सुनकर, जो कभी रोते नहीं थे बड़े बड़े लोग, मैं आपको बड़ा समझ, वो अध्यात्म में आके बच्चे हो जाते हैं एकदम। हंसना, खेलना, रोना, उनका स्वभाव बच्चों जैसा हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि गुरु की पहचान करना कठिन है। जो लंबी दाढ़ी बढ़ा के ऊपर आसन में बैठा है, सबसे ऊपर, जो कभी हंसता नहीं, कभी मुस्कुराता नहीं है, जो इतना कठोर है कि उसके सामने कोई कुछ हिल नहीं सकता, वो गुरु है? नहीं, वो तो अनाड़ी है। वो तो आपका स्कूल मास्टर हो सकता है, गुरु नहीं हो सकता। गुरु बच्चों जैसा होता है। सभी गुरुजनों को देख ले, सब खेल है गुरु के लिए। जो खेल रहा है वो गुरु है, और जो इतना सीरियस है, इतना गंभीर है, वो संसारी व्यक्ति है। इसीलिए सभी को अपनी भावना प्रकट करनी चाहिए। यदि आप संसारी व्यक्ति को सामने नहीं करना चाहते, मैं समझ सकता हूँ। आध्यात्मिक मित्र बना लीजिए, आध्यात्मिक दोस्त बना लीजिए, आध्यात्मिक लोगों के प्रेम में पड़ जाइए, उनके आसपास रहिए, फिर आपका जीवन ऐसा स्वर्गिक हो जाएगा। हमें नहीं शर्म आती किसी सामने रोने में या कुछ भी बोलने में। मन में क्या है वो पूरा बोल देते हैं। हर तरह की वासना प्रकट कीजिए, हर तरह की इच्छा प्रकट कीजिए, हर तरह की भावना प्रकट कीजिए। सही आदमी के सामने प्रकट की जाए तो वो सुंदर होती है। अपनी गलतियां प्रकट कीजिए, अपने जो आप सोचते हैं कि मुझे बुराइयां हैं वो भी प्रकट कीजिए। गुरु के लिए सब खेल है। वो तो प्रकट हो ही जाता है ना। मैंने कहा ना, चित्त तो एक ही है, कितनी देर छुपाएंगे। हर सत्संग में ये बोला जाता है, कई सत्संगों में ये बोला जाता है, जो छुपाता है उसकी प्रगति नहीं होती। गुरु को कैसे बोलो? कोई बात नहीं, अब किसी और को बोल दीजिए जो आपके समकक्ष है अध्यात्म में। आपको लगता है गुरु बहुत बड़ा है, वो बोलने से नाराज हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो बड़ा होता है वही छोटा होता है सबसे। हाँ, आपके माँ बाप जरूर नाराज होंगे, मेरे में बाकी लोगों से 10 गुना काम वासना है, अब तो घर से निकाल देंगे वो, तो चरित्रहीन है व्यक्ति। अध्यात्म सभी जानते हैं कि हाँ, हर चीज 10 गुना है। मुझे तो हर किसी को देखकर प्रेम ही हो जाता है। अरे हमारी लड़की तो हाथ से निकल गई। अध्यात्म में हम जानते हैं, शुद्ध मन देख लिया तो वहां प्रेम ही हो जाता है। वहीं प्रकट करना है। और संसार में करेंगे ये सब तो फिर पागल खाने पहुंचा देंगे आपको। पागल है बोलते हैं। और हाँ, अध्यात्म में कुछ लोग सही में पागल भी है। ऐसे लोगों को गुरु की आवश्यकता है। जो गुरु को समर्पित नहीं है उनको अध्यात्म पागल कर देगा। तो ध्यान रखिए, जीवन आप में प्रकाशित है, 1000 सूर्यों की तरह प्रकाशित है। अब वो प्रकाश गलत जगह पड़ जाए तो थोड़ी गड़बड़ है। इसलिए संसार छोड़ के आध्यात्मिक जीवन जीना है, आध्यात्मिक लोगों के साथ रहना है। अध्यात्म में सब छूट जाता है, लेकिन सब कुछ मिल भी जाता है। जो अनावश्यक है वो छूट जाता है। आप अकेले नहीं हैं, सब आपके साथ हैं और सब आप ही हैं। जिसको ये ज्ञान हो गया उसकी नैया आराम से चलेगी, डूबेगी नहीं। जो आध्यात्मिक है उनकी प्रतिक्रिया अलग ही होती है। संसारी जैसे कोई रोना शुरू कर दे तो संसारी व्यक्ति घबरा जाते हैं, क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई तुम्हारे साथ, कुछ बुरा हो गया। क्योंकि उनको यही पता है कि कुछ बुरा होता है तभी व्यक्ति रोता है। तो वो शुरू हो जाते हैं उसका इलाज करना, चुप कराने का प्रयास।
आध्यात्मिक व्यक्ति जानता है कि बुरा भी हुआ है तो भी रोने दो, उसको नहीं रोका जाता, सब प्रकट करो, यही शुद्धि है, यही शुद्धि के लक्षण है। और गुरु तो रुलाता है बहुत जो आपके अंदर है मैल, उसको दिखा दिखा के प्रकट करवाता है, अभिव्यक्ति करवाता है, उसकी जो भी दबा है, जो भी छुपा है, उससे शुद्धि तेज रहती है। तो गुरु का यही कार्य है, जो भी गड़बड़ है वो दिखाना, चाहे कितना भी कड़वा हो बोल देना। ज्ञान मार्ग में आप जानते हैं सबसे बढ़िया शुद्धि अज्ञान है, वो जितनी जल्दी दिखा दी जाए, जितने सीधे तरीके से, उतना उस शिष्य के लिए अच्छा है, उतना उस साधक के लिए अच्छा है। इसलिए मैं तो समय नहीं गवाता, मैं तो सीधे मुंह पे बोल देता हूँ ये अज्ञान है, ठीक कर लो। यही गुरु की करुणा है, यही गुरु का प्रेम है। हम समय नहीं बर्बाद करते। वो डॉक्टर ही क्या जो बीमारी देखने के बाद उसका इलाज न बताए, अच्छा मैंने देख ली बीमारी लेकिन तुम्हें हो सकता बुरा लगे सुन के, तो 1 महीने बाद आना, तो वो क्या डॉक्टर है, वो तुरंत लग जाता है उसको ठीक करने में। इसी तरह वो क्या गुरु है जो समय गंवाए कि अच्छा चालू रखो तुम अपना ज्ञान, तुम बहुत सीधे साधे हो, शरीफ हो, तो मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं। ये तो संसारिक व्यक्ति करता है। वैसे साधक खुद ही समझ जाना चाहिए, ज्ञान मार्ग में आने के बाद खुद ही समझ इतनी तो आंखें खुल जानी चाहिए यहाँ पर कि मुझ में क्या कमियां हैं, मुझ में क्या अशुद्धियां शेष रह गई है, खुद को देखना चाहिए। खास तौर से जब आत्म मूल्यांकन के वीडियो वगैरह बना रखे हैं, वो सब ज्ञान इसलिए दे दिया गया है ताकि मुझे कम काम करना पड़े, है ना। सबका मूल्यांकन करने की जगह मैं सीधे भेज देता हूँ उनको, अपना अपना कर लो, मुझे बता दो। ये ऐसे ही है कि हलवाई ने अपना सीक्रेट प्रकट कर दिया है कि मैं मिठाई कैसे बनाता हूँ इतनी अच्छी, जो होता नहीं कहीं। बोधि वार्ता में वो सब प्रकट कर दिया गया है, गुरु क्या क्या करते हैं सब प्रकट कर दिया गया है। क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है, खुद ही बन जाइए अपने गुरु, अपना गुरु स्वयं बन जाइए। अब इसका लोग गलत अर्थ निकाल सकते हैं, इसलिए मैं बोलता नहीं, लेकिन हाँ प्रयास करना चाहिए कि स्वयं की गलतियां ढूंढते रहने का। बाकी तो गुरु के सामने खड़े होते ही झड़ी लग जाएगी, फिर तो ये गलत है, वो गलत है, ये भी ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं है। लक्ष्मी ने पूछा है मांसाहार और पूजा पाठ सही है गलत। देखिए आपने नैतिकता वाला प्रश्न उठा लिया, तो क्या सही है क्या गलत है ये साधक पे छोड़ दिया गया है ज्ञान मार्ग में। नैतिकता सबको अपनी अपनी निर्धारित करनी है, और यदि आपके गुरु नहीं है तो आप ही निर्धारित करोगे। और यदि आपका मार्ग है और आपके गुरु है, वो मार्ग में अगर वो बाधा हो रहा है तो फिर गुरु आज्ञा मिलेगी आपको कि अब निर्धारित सही गलत नहीं देखना, अब ये गुरु ने कहा है अब वही सही है। तो लक्ष्मी को मैं लिंक देता हूँ, क्या सही है क्या गलत है आपको ज्ञान हो जाएगा। यह है लक्ष्मी के लिए वीडियो। जैसा कि मैंने कहा, जो बोधि वार्ता देखे बिना सत्संग में आते हैं उनको तो वीडियो मिलेंगे। वीडियो देखने के बाद आपके 90% प्रश्न शांत हो जाएंगे, क्या सही है क्या सही नहीं है। हर मार्ग में हर अलग अलग चीजें सही है, अलग अलग चीजें गलत है। तो मैं लक्ष्मी से पूछना चाहूंगा, आपका क्या मार्ग है, आपके गुरु कौन है, आप क्या साधना चल रही है। तब तक मैं दूसरा प्रश्न लेता हूँ। कांति ने पूछा, अगर आंसू आना बंद होने लगे तो क्या मन शुद्ध होना बंद हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हाँ, ये वृत्तियां धीरे धीरे शांत होने लगती है और उसके आवेग कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि बंद हो जाएगा, फिर नियंत्रण में चलता है। इसलिए योगी या ज्ञानी बड़ा कठोर दिखाई देता है, ऊपर से तो पत्थर ही दिखाई देता है, क्योंकि कोई भावना नहीं दिखाई देती उसमें। यहाँ तक कि विचार भी नहीं होते, तो विचार भी नहीं करना चाहता, कुछ कार्य भी नहीं करना चाहता, तो समझ के बाहर हो जाता है समाज के। लेकिन जब भी आवश्यक होता है हर चीज प्रकट होती है। गोरखनाथ ने कहा, सबसे ज्यादा चिंता इस बात की होती है जब आप कहते हैं कि आज के सत्संग ही समाप्त करते हैं। हमारा सत्संग तो 24 घंटे चलता है, कैसे समाप्त होता है, हमारा तो नहीं होता। हाँ, ये चर्चा समाप्त होती है, बैठक समाप्त होती है जिसको हम सत्संग कहते हैं, लेकिन बोधि वार्ता सत्संग 24 घंटे 7 दिन चलता है। हमें क्या पूछना है, यहाँ के पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। बहुत लोग हैं, कितने 400 लोग हैं, तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। ये व्यवस्था ऐसी कर दी गई है, यही इस जगत में यही सत्संग है जो 24 घंटे 7 दिन चलता है। वैसे बहुत लोगों ने अपने अपने खोल लिए, तो अब एक नहीं कई धाराएं चलती सत्संगों की। अच्छा, लक्ष्मी ने कहा ज्ञान मार्ग कार्यक्रम पर हूँ, तो बस निर्देशों पर चलते रहिए, संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा आपको। हाँ, इस तरह के 1-2 प्रश्न आते रहेंगे और वो जरूर सत्संग में पूछिए, लेकिन अंत में चाबी आपको दे दी गई है। तो प्रश्न आते भी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका ध्यान फिर कार्यक्रम में होना चाहिए पूरा। 1-2 प्रश्न इधर उधर के उड़ते उड़ते आ भी गए, वो अभी महत्वपूर्ण नहीं है। वो ऐसा नहीं कि आपका जीवन ही टिका है उन पर। तो चलते रहिए, कार्यक्रम में चलते रहिए, सभी प्रश्नों के उत्तर आ जाते हैं। जो कार्यक्रम में नहीं है, हाँ
वो उनके प्रश्न कभी समाप्त नहीं होंगे। तो एक सत्संग नहीं है, यहाँ पे कई सत्संग। अब तो ऐसा हो गया है कि हफ्ते में कोई एक दिन बचा भी नहीं है जिसमें कि सत्संग ना होती हो, या कोई बचा है कोई दिन। मैंने तो आजकल हिसाब रखना बंद कर दिया है कितने सत्संग हो रहे हैं हमारे जो बोधि वार्ता की जो धाराएं हैं। क्या कोई दिन ऐसा बचा है जिसमें सत्संग नहीं होता? किसी को मैं लगवा दूंगा वहां पे, पहाड़ भी गिरेंगे नहीं। हाँ, 4 दिन तो हमारा ही सत्संग होता है, मेरा स्वयं का। बाकी 7 दिन कुछ न कुछ होता है, और 24 घंटे इसमें संदेश आते ही रहते हैं। मैंने देखा है कुछ समाप्त नहीं होता है यहाँ और बढ़ता जाता है। जैसे मैं अपनी गुरु की वाणी बोलता हूँ, वैसे ही जो मेरा अनुसरण करते हैं वो मेरी वाणी बोलते हैं। इसलिए मेरा बोलना कभी बंद नहीं होता, और जो भी ये वाणी है वो गुरु क्षेत्र की वाणी है, वो कभी बंद नहीं होती। जैसे ज्ञान सूत्र की श्रृंखला इसी वाक्य से शुरू होती है, सबसे बड़ी व्यवस्था अध्यात्म की व्यवस्था है, और इसे गुरु क्षेत्र चला रहा है, अब वो बंद नहीं होता। तो ये गोरखनाथ सोच रहे हैं कि हाँ 1-2 घंटे में सब बंद खत्म हो जाता है, नहीं करोड़ों सालों से चल रहा है, अनंत काल से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा। यही वो चीज है जो बंद नहीं होती। तो हाँ, जिनको ज्ञान है उनको चिंता नहीं होती। महिपाल ने कहा है, हनुमान जी रियल में अमर है या फिर कल्पना है? ज्ञान मार्ग पर इससे कोई उल्लेख नहीं है, मन में इच्छा थी पूछने की। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो बात सही है, ज्ञान मार्ग में तो इस तरह कोई चीज नहीं है। ज्ञान मार्ग में वेद उपनिषद में जो बातें लिखी हैं वो बताई जाती है ना। हनुमान की कहानी रामायण में मिलती है। तो यदि आपको उसमें रुचि है तो जो गुरुजन रामायण पे प्रवचन करते हैं उनके सत्संग में आप जरूर जाइए। ज्ञान मार्ग में वेद उपनिषद गीता आदि पर प्रवचन होते हैं। या फिर हम तो ये कहते हैं कि इनको भी छोड़ो, आपका ज्ञान क्या है बताओ। तो मुझे लगता है महिपाल आपका मार्ग भक्ति मार्ग है। वैष्णव मार्ग के गुरु से आप वैष्णव मार्गी गुरु से संपर्क कीजिए। प्रज्ञा ने गुरुवार को नहीं होती। अच्छा, ऐसा है, गुरुवार को नहीं होती, मुनि का होता है। हाँ ये बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला। अभी बहुत से लोग चरण 7 में पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। और हाँ, मैं गिने चुने लोगों को कहता हूँ सत्संग शुरू करने के लिए, लेकिन अभी सप्ताह के दिन कम पड़ जाएंगे, इतने सत्संग हो जाएंगे। जो चरण 7 में आ गए हैं उनको सोचना शुरू कर देना चाहिए कि हाँ, ये जो गुरुवाणी है इसको मैं प्रकट कैसे रखूं। ज्ञान का प्रकाश है, वो जो दिया है ज्ञान का। संसार तो पूरी तरह अंधकार है, उसमें तो हम ज्ञान को दिया ही कहेंगे, सूरज तो नहीं कहेंगे। तो उसको कैसे जला के रखूं मैं, यथा संभव यथा शक्ति। मैं ये नहीं कहता कि सबको गौतम बुद्ध बन के सारी दुनिया में घूमना है, वहीं बैठना है एक जगह। जैसे मैं एक ही जगह बैठता हूँ, मैं कहीं नहीं जाता। जो तैयार है वो आपके पास आएगा। जैसे पतंगा रोशनी के पास खिंचा आता है, वैसे ही जो ज्ञान का भूखा है वो आपको ढूंढ ही लेगा। आपको बस जाल बिछा देना है, उसमें फंस जाएगा। तो उसके लिए क्या प्रपंच करने हैं क्या नहीं, वो सब ट्रेनिंग दी जाती है फिर जिसकी रुचि है उसको। जिसको इतना नहीं करना है, बस उसका तो संसार में होना ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। दिए को कुछ नहीं करना पड़ता, बस जलना पड़ता है। वैसे ही आपको कुछ नहीं करना है, ज्ञान को धारण करना है और वो फैलता रहता है। जैसे कि मैंने कहा ना, चित्त तो एक ही है। ये एक छोटी सी जानकारी कितने परिणाम है देखिए। मैं कहता हूँ ना, मनन इतना गहरा जाना चाहिए आपका कि अगर चित्त एक है तो मेरा ज्ञान तो सब जगह प्रसारित हो ही रहा है। फिर आपके यहाँ बैठने से, इस संसार में आकर बैठने मात्र से सबका कल्याण हो रहा है। इसलिए गुरु शिष्य को आज्ञा देता है कि देव योनि बाद में तुम्हारे, पहले जाके बैठो वहां। कितने साल? 1-2 हजार साल बहुत है। 1-2 हजार साल मतलब कितना? 10-20 जन्म। हमारे यहाँ जो मानक है समय का वो जन्म है, वर्ष नहीं। वर्षों का तो कोई अर्थ नहीं है, समय की गिनती जन्मों में होती है। तो भेज दिया जाता है। आपका जो यहाँ पर होना ही बहुत बड़ा कार्य है। मालिक मुंह से कुछ ना बोले, हाथ से कुछ ना करे। आप जो ज्ञानी अगर वो बैठा भी रहे चुपचाप तो वो कार्य कर रहा है, क्यों? उसके चित्त की जो तरंगे है, नाद है, वो प्रभावित कर रही है सबको। बहुत लोगों का अनुभव होगा। वैसे तो मैं कहता हूँ ना, कोई बदलता नहीं है, लेकिन कभी कभार देखने में आता है कि घर में परिवर्तन हो रहा है। खासतौर से बच्चों में, घर में जो बच्चे हैं उनमें बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है ज्ञानी का। या कोई भी अध्यात्म मार्ग ले लीजिए, कोई भी अध्यात्म का मार्ग ले लीजिए, अगर वो सिर्फ आप जीवित हैं तो ही बहुत बड़ी बात है।
दिए को कुछ नहीं करना पड़ता, दिए को जलना पड़ता, प्रकाश होता है। अलग अलग गुरुजनों के कई सत्संग होते हैं इंटरनेट पर आजकल, क्योंकि महामारी की वजह से सब इंटरनेट पर आ गया है। तो जो बड़े बड़े गुरुजन हैं उनके भी वैसे वो आपको ऐसे सीधे मिलेंगे नहीं, थोड़ा सा पूछताछ करनी पड़ेगी कि इनके सत्संग में जाने के लिए क्या है। लेकिन कुछ सत्संग जो है पूरी तरह से सार्वजनिक है। तो मैं कई सत्संग में भाग लेता रहता था, कभी कभी अभी भी जाके बैठ जाता हूँ। इतने हैं कि ज्ञान की कमी नहीं है। देखिए, इन लोगों ने अपनी आंखें बंद कर रखी है, अपने कान बंद कर रखे हैं। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं। आपको बस, जैसे मैं कहता हूँ, ज्ञान की बारिश हो रही है, लोगों ने छाता लगा रखा है, वो बंद कर लो छाता। आप तक पहुंचने के सारे प्रपंच पहले किए जा चुके हैं। आप किसे ढूंढ रहे हो? गुरु नहीं मिलता, आंखें तो खोलो। लक्ष्मी ने पूछा है, ज्ञान मार्ग के अलावा यदि किसी दूसरे मार्ग पर भी रुचि है तो क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। जिसमें रुचि है वो साधना आरंभ कीजिए। और अगर आपको 2 मार्गों में रुचि है तो एक के बाद एक कीजिए, दोनों एक साथ मत कीजिए। उसमें कोई बुराई नहीं है। मेरी स्वयं की 2-3 मार्गों में रुचि है, लोग जानते होंगे बात। क्यों? क्योंकि हम कई मार्गों से चल के आ रहे हैं, तो उसमें हमने कई मार्गों को चखा है। सभी लोगों का ऐसे ही है यहाँ जो आए हैं। जिसे मैं कहता हूँ ना, ज्ञान मार्ग अंतिम है। सब जगह जब ठोकरें खा लेते हैं तो आते हैं यहाँ पर। तो सभी मार्गों में रुचि होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर आपको एक बार में एक ही चुनना है। और यदि आपने व्यवस्थित रूप से परंपरा में चलने का फैसला किया तो फिर वो जब तक वो समाप्त नहीं हो जाए वहां पे कार्य, तब तक कहीं नहीं जाना। नहीं तो फिर वो 1-2 घोड़ों की सवारी जैसा है, फिर वो घुड़सवार गिरता ही है, उसमें कहीं पहुंचता नहीं है। एक ट्रेन जा रही है कलकत्ता, एक ट्रेन जा रही है मुंबई, क्या आप दोनों बैठ सकते हैं? कहाँ पहुंचेंगे? तो ऐसा आदमी कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं पहुंचता। तो इसीलिए जो है गुरु मना कर देते हैं, बैठो तुम यहीं बैठो, इसी ट्रेन में बैठो, मैं ले जाता हूँ। और वहां पर नहीं जा पाए तो गुरु स्वयं बताता है कि किसी और मार्ग पे जाओ। तो रुचि होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन साधना आपको एक ही करनी है एक बार में। जीवन काफी बड़ा है तो कई मार्गों की साधना की जा सकती है। ज्ञान मार्ग में आने के बाद सब छूट जाता है। अगर नहीं छूटा तो अज्ञान बचा है। तो मैं तो कहता हूँ बचने दो, कई जन्म है। मैं तो कहता हूँ कई जन्म है आपके। कृष्ण प्रिया ने कहा है, अनुभव क्रिया मात्र है। जहाँ अनुभव करता है योग है, अनुभव क्रिया पर थोड़ा प्रकाश डालिए। अनुभव क्रिया उसे कहा गया है जब चित्त की विभाजन की वृत्ति शांत हो जाती है, या फिर देख ली जाती है, समझ ली जाती है कि ये तो ऐसा ही करता है। जैसे सिक्के में 2 चेहरे हैं, अब पलट पलट के एक एक चेहरा देख सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा एक ही सिक्का है। वो बार बार अलटने पलटने की जो क्रिया है वो शांत हो जाएगी। इसी तरह से आप जब ध्यान का प्रयोग करेंगे या फिर मनन करेंगे इस बारे में कि वो है क्या जो द्वैत अद्वैत को द्वैत बनाता है, तो आप देखेंगे चित्तवृत्ति। उसी कारण अस्तित्व कभी अनुभव दिखाई पड़ता है, कभी अनुभव करता दिखाई पड़ता है, और दोनों में भेद दिखाई पड़ता है, दूरी दिखाई पड़ती है। लेकिन क्या ऐसा है? वो जाना जा सकता है कि ऐसा नहीं है। वो भी अनुभव और तर्क के माध्यम से ही जाना जा सकता है। तो ये देखा जाता है कि अनुभव और अनुभवकर्ता में कोई दूरी नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा भेद नहीं है, भेद तो करने के बाद पता चलेगा, लेकिन ये भेद भाव जो है वो समाप्त किया जा सकता है केवल शांत रहकर देखने से, जो है वो स्वीकार कर लेने से। और ये अद्वैत की अवस्था है। क्या है आपके सामने? क्या एक तरफ अनुभव करता है, दूसरी तरफ अनुभव है? ऐसा अलग अलग दिखाई पड़ता है कि दोनों के बीच में दीवार दिखाई पड़ती है कि दूरी दिखाई पड़ती है? नहीं, केवल होना मात्र है। और फिर चित्त आगे बोलता है कि देखो ये वाला भाग अनुभव है और वो वाला भाग अनुभव करता है। लेकिन ये उसका बोलना भी एक अनुभव ही है, उसका भी तो अनुभव होता है, उसका भी तो साक्षी हूं मैं। जो चित्त भेद कर रहा है उसका भी साक्षी हूं। तो अब बचता क्या है? अद्वैत, अखंड निरंतरता बचती है। तो जब मनन वगैरह सब कुछ हो जाता है, देख लेता हूँ ये भी शून्य है, वो भी शून्य है, ये भी अनंत है, वो भी अनंत है। जैसे हमने टेबल बनाया था, सब कुछ तो एक ही दिखाई दे रहा है। तो वहां पे चित्तवृत्ति शांत होती है और फिर वो भेद देखना आवश्यक नहीं रह जाता। ये अवस्था अनुभव क्रिया है। और आप देखेंगे यही अवस्था एकमात्र संभव है, बाकी अवस्थाएं तो मिथ्या है, बाकी अवस्था तो आनी जानी है। अंत में ये द्वैत की अवस्था भी चली जाती है, वो हम उसे कहते हैं सहज समाधि। तो अनुभव क्रिया अद्वैत अवस्था है, सहज समाधि है, एकता है, चित्तवृत्ति निरोध है, चित्तवृत्ति का अभाव है। अभाव नहीं कहेंगे लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं होती। फिर कृष्ण प्रिया को मैं कहूंगा कि ये अवस्था में आ जाइए। इसमें आना
आसान है, इसके बारे में बताना कठिन है। मौन यहाँ पर तत्व है, अनुभव क्रिया का तत्व मौन है। जो सहज समाधि में है, जो अनुभव क्रिया में, वो अधिकतर मौन ही होता है, बोलता नहीं इसके बारे में कुछ, बोल के कुछ नहीं होगा इसमें। जैसे मैं आपको बताऊं कि शक्कर इतनी मीठी है और इतना मजा आता है, लेकिन पता नहीं चलेगा वो शक्कर है क्या, खाने से पता चलता है। उसी तरह अनुभव क्रिया में आने से पता चलेगा कैसे आऊं। समावेशी ध्यान का प्रयोग कीजिए, जो मैंने जागृत अवस्था के प्रयोग में बताया है, और अनुभव क्रिया के बारे में शाब्दिक ज्ञान दिया गया है शुरू में वो आपके किसी काम के नहीं है जब तक कि आप चख नहीं लेंगे उसे। तो चरण 4 में ये प्रयोग दिए गए, अवस्थाओं के प्रयोग। अभी से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर चरण 4 में भी आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे सीधे बात कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ शब्दों से नहीं समझ में आता। ये शक्कर की मिठास, पूरी किताब भी लिख दूं मैं शक्कर पे तो भी नहीं समझ में आएगी क्या है। तो एक दिन समय निकाल के मुझसे बात कर लीजिए। वो देखना पड़ता है कहाँ पर व्यक्ति अटका है, वो फिर उसके वो जो बांध तोड़ दिया जाता है, फिर अनुभव क्रिया बह निकलती है और फिर पता चलता है वही तो थी हमेशा इससे सरल कुछ भी नहीं है, कोई बहुत बड़ी अवस्था नहीं है। सबसे सरल अवस्था अनुभव क्रिया है, जहाँ पे कोई भेद नहीं किया जाता। अनुभव करता है, भेद नहीं किया जाता, जबकि दोनों होते हैं, दोनों ना के बराबर होते हैं। फिर तो मैं प्रकाश के नाम पे इतना ही डाल सकता हूँ, शब्द ही आपके कानों में डाल सकता हूँ। कांतिनी का आत्मज्ञान होने के बाद चेतना सबसे पहले होती है कि मेरे कर्म या मेरे व्यवहार कारण किसी को चोट न पहुंचे। जो मेरी अनुभव है सही है गलत है, बिल्कुल सही है। ऐसा है, जिसकी चेतना जागृत हो गई किसी को चोट वोट क्यों पहुंचाएगा अपना व्यवहार अपने आप सुधर जाता है, कर्म अपने आप सुधर जाते हैं, कर्म शुद्धि हो जाती है। अगर आप चोरों के गैंग में है, चोरों के गिरोह में है, तो चोर आपसे नफरत करने लगेंगे फिर सारे, क्योंकि आपने चोरी करना छोड़ दिया है। इसलिए मैं कहता हूँ सबसे पहले तो संबंध टूटते हैं, आपको कोई पसंद नहीं करेगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं कि आप में कुछ गड़बड़ है, इसका अर्थ है कि उनमें कुछ गड़बड़ है, चोर है। तो आप चेतना में तो चोरी समाप्त हो जाएगी। चोरी का अर्थ ही यहाँ पर है अंधकार में रहना, सत्य से नजरें चुरा लेना, देखना नहीं उस तरफ। क्या सत्य है? जो सत्य की पार्टी में आ गया उसको दूसरी पार्टी वाले दुश्मन मानेंगे, बात सही है। तो हम इतना प्रयास करते हैं कि हमसे गलती ना हो, कोई हमसे कोई गलत करना हो, हमारा व्यवहार ठीक हो, अगर मीठा नहीं तो कड़वा भी ना हो, इतना ही करना है, इतना ही हमारा दायित्व है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सबकी सेवा नहीं करनी, मैं तो मुंह पे बोलता हूँ। संसारी लोगों की सेवा करके आप ही का नुकसान होगा। देखिए समय नष्ट होगा, उनका कुछ होता नहीं है। साधकों की सेवा करनी है, ये कलयुग के लिए ही संदेश उपयोगी है। जो मुझसे सहमत नहीं, मैं जानता हूँ, वो मेरी तुलना सतयुग के गुरुओं से कर रहे हैं। वहां बोला गया था सबकी सेवा करो, भिखारियों के, पशुओं की, गाय भैंसों की, है ना, पशु पक्षियों की। अब वो युग नहीं रहा। अब आपके पास सुबह 9 से रात 9 बजे नौकरी करने के बाद इतना ही समय बचता है कि अपनी खुद की सेवा कर लो। भाई पालने का मैं भी सभी जगह भटका हूँ, पर यही मुझे लास्ट मार्ग लगता है। हाँ, अभी भी आप में रुचि लग रही है भक्ति मार्ग की, और अगर उसमें आपको उत्तर नहीं मिल रहे हैं तो फिर ज्ञान मार्ग। तो महिमाल को भी वीडियो देना चाहिए, क्योंकि वो मार्गों के चक्कर में है अभी तक। इसमें है 7-8 वीडियो, देख लीजिए। ज्ञान सूत्र की श्रृंखला है ये, आपको मार्ग चुनने में आसानी होगी। स्नेह लताने का समय के अनुसार बदलना ठीक है। हाँ, जब ये बात मैं कहता हूँ गुरु क्षेत्र की प्रेरणा आएगी तो मैं अब साधुओं की सेवा करनी है, तो सबसे पहले मुझे एक ही चीज दिखी, सब लोग फोन से चिपके हैं। तो हाँ, वहीं जाना है जहां मछली है वहीं जाल बिछाया जाता है। सभी फोन से चिपके हैं, इसलिए फोन को ही माध्यम बना लिया। सभी लैपटॉप पीसी चिपके हैं, मैं स्वयं रहता हूँ, चिपका रहता हूँ, तो उसी को माध्यम बना लिया। सभी को वीडियो देखना और सुनना पसंद है, उसी को माध्यम बना लिया। किताबें कोई नहीं पढ़ता आजकल, समय कहाँ है, बहुत कम लोग पढ़ते हैं। उसे पढ़ते हैं, मुझे समझ में नहीं आता इनको समय कैसे मिलता है किताबें पढ़ने का। किताबें भी हैं, ऐसा नहीं किताबें नहीं है, किताबें तो इतनी लिखी गई हैं। इसमें कृष्ण भगवान को फॉलो करना चाहिए हमें। उन्होंने देखा ज्ञान की जरूरत है, ज्ञानी लोगों को बहुत युद्ध में लगे हुए हैं, युद्ध के मैदान में जाके ज्ञान दे दिया उन्होंने। तो हम तो बहुत आराम से बैठे हैं। तो जो बोधिसत्व वृत्ति है वो यही कहती है कि कितने भी गहरे नरक में हो, उस नरक में जाके मैं ज्ञान दूंगा उनको। बहुत कम होते हैं ऐसे। कृष्ण प्रिया ने कहा है, अगर परिवार में अंधविश्वास चल रहा है तो रोकने का प्रयास करना चाहिए। मैं करती हूँ तो बुरा लगता है सबको, ऐसा लगता है मन दुखी कर रही हूँ, ऐसी कोशिश बंद कर देना चाहिए। हाँ,
आप किसी को जबरदस्ती प्रगति नहीं करवा सकते, किसी को जबरदस्ती ज्ञान या बुद्धि नहीं दे सकते। तो गलती आपकी है, देखिए क्यों कर रहे हैं। वो खुश हैं अपने उसमें, खुश रहने दो। अगर आपके प्रकाश से उनका ज्ञान बढ़ता है, आपके ज्ञान से आपकी बुद्धि देखकर फिर उनका बुद्धि बढ़ती है, तो अलग बात है। नहीं तो वो जो संसारी व्यक्ति कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, अपने हिसाब से कर रहा है, जो भी कर रहा है, हमें बीच में दखल नहीं देना है। हाँ, वो दखल देते हैं कि आपके अध्यात्म में है, ये मुझे बताइए। अगर ऐसा है तो वो छूटने वाला है परिवार फिर। सत्य की जीत होती है, अंधविश्वास की नहीं। अंत में उनको छोड़ देना पड़ता है। तो कृष्ण प्रिया को मैं कहूंगा, आप ऐसा लगता है मुझे छोटे हैं अभी, तो जब तक आप निर्भर है परिवार पे, माँ बाप पे, तब तक उनकी चलेगी। जिसकी लाठी होती है उसी की भैंस होती है, तो चलने दो। आप स्वयं की प्रगति कर लीजिए, आर्थिक, भावनात्मक और बौद्धिक रूप से स्वतंत्र हो जाइए। अब इसमें स्त्री पुरुष का नहीं है, लेकिन स्त्रियां बहुत निर्भर होती है, उनको आदत से पड़ गई निर्भर होने की, तो उनको अधिकतर बोला जाता है अब तो बेड़ियां तोड़ दो, अब तो पिंजरे से बाहर निकल आओ, तो स्वतंत्र हो जाइए। उसके बाद परिवार वाले क्या करते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको। अपनी दुनिया बसा लीजिए जहां पर ज्ञान का प्रकाश है, कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई कर्मकांड नहीं है, कोई मान्यता नहीं है, कोई पागलपन नहीं है। मैंने ऐसा ही किया है। जो पूछता नहीं उसको ज्ञान नहीं देना है, जो मांगता नहीं उसको भीख नहीं देना है, वो आप ही का अपमान करेगा। हाँ, बाधा नहीं करते तो आप तो स्वर्ग में, फिर तो आराम कीजिए, अपनी प्रगति कीजिए। बाकी सबकी हो रही है प्रगति, वो अपने अपना कर रहे हैं, विकास क्रम सबका चल रहा है। जब वो पकेंगे तो अध्यात्म में आएंगे। आपकी पहले हो गई, ये आपका भाग्य है। तो मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल भी मुंह मोड़ लेना चाहिए परिवार जनों से, खासतौर से जब वो अच्छे हों, स्वभाव उनका अच्छा हो। अपने अज्ञान के कारण वो सब कर रहे हैं, लेकिन स्वभाव तो अच्छा होगा उनका, तो उनके बीच बीच में इशारा देते रहना चाहिए, लेकिन कभी अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान करने से उनकी मान्यता और जड़ हो जाती है कि मुझे गलत बताया, अब मैं बताऊंगा इसको क्या होता है, मुझे गलत कैसे कह दिया। अब तो सिद्ध करने में लग जाते हैं कि वही सही है, तो जो टूटने वाला था और मजबूत हो जाता है। तो ये कला है, लेकिन आपको अभी समय नहीं आया है। आप अपनी प्रगति करते रहिए, स्वतंत्र हो जाइए। इस जीव को भी तो स्वतंत्र होना है, आप तो मुक्त हैं। हाँ, कार्य करते हो फोन से सुन सकते हैं। हाँ, समय बचाने की सभी सुविधाएं कर दी गई हैं, 3 घंटे में ज्ञान मार्ग समाप्त कर किया जा सकता है, लेकिन वो शुरुआत है, इतना शुरुआत के लिए अच्छा है। फिर आपको अपनी साधना खुद ही करनी है, जो पूरी तरह बौद्धिक होने के कारण कहीं भी बैठे बैठे कुछ भी करते करते हो जाती है। क्योंकि शरीर व्यस्त रहेगा आपका, हाँ थोड़ी बहुत व्यस्तता रहेगी, लेकिन बुद्धि तो हमेशा चलती रहती है। चेतना तो व्यस्त नहीं रहती है ना, चेतना तो किसी की नौकरी नहीं करती, किस पे तो कोई बंधन नहीं है। वो चेतना को बनाए रखने में कौन सा प्रयास है, कुछ भी प्रयास नहीं है। यही आपकी साधना है। देखिए कितना आसान है और कितना शक्तिशाली है। विमलेश ने गुरु कृपा और आपके प्रयास से बोधि वार्ता में सब एक साथ ज्ञान मार्ग में। हाँ, सब गुरु कृपा है, उनके बिना कुछ नहीं होता। प्रज्ञा ने कहा कि परिवार छूटता ही है, कभी कभी परिवार का संबंध बदल जाते हैं। हाँ, सब छूट जाता है, सब छूट जाएगा। अध्यात्म अर्थात खोना, पाना नहीं। जो आपने पाया है वही तो मैल है। अध्यात्म का मूल शुद्धिकरण है। जो आपने जमा किया है वही त्यागना है। अंत में शरीर भी एक तरह का जमा हुआ मैल है, वो भी त्याग दिया जाता है। और जो स्मृति में है वो भी एक तरह का संचय है, जो भी संचित है वो भी त्याग दिया जाता है। लोग कहेंगे खत्म कैसे करूं? खत्म किसको करना है? वो खत्म होता नहीं, कभी त्याग होता है। इस संचय के पहाड़ का त्याग होना है, खत्म नहीं होता वो। तो कभी कभी हम समर्पण शब्द उपयोग करते हैं, त्याग तो इतना खतरनाक शब्द लगता है, डर लगता है उसको सुन के। समर्पण, हाँ, कि मैं अनुभव करता हूँ ये सब मेरा नहीं है, वो होकर भी उसका कोई उपयोग नहीं, खेल है, लीला है। इस तरह सब छूट जाता है। जो छोड़ता नहीं वो गुरु छुड़वा देता है, सब छीन लेता है। जो समर्पण नहीं कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, त्याग नहीं रहे हैं, उनको बहुत कड़वे शब्द सुनने पड़ते हैं। जो चिपके हुए हैं, आसक्त हैं, मोहित है, उनकी प्रगति नहीं होती। ज्योति ने कहा खाना पीना कम हो गया, विरक्ति से लगती है, सारे आवेग कम हो चुके हैं। बच्चे भी दिन रात बोधि वार्ता माया की बात करते हैं, क्या उनका इस तरफ झुकाव ठीक है अभी से? हाँ, और किस तरफ झुकाव करेंगे उसका? उनका मैंने कहा ना, सबसे पहला प्रभाव माता पिता का बच्चों पर पड़ता है। अगर वो रात दिन बोधि वार्ता में लगे तो बच्चे पूरी तरह अनुकरण करेंगे, और यही ठीक है। उनको समझ में, मुझे तो लगता है उनको समझ में आता होगा, क्योंकि बड़े स्पष्ट सी चीज है। देखिए, मैं टेबल नहीं हूँ,
मैं कुर्सी नहीं हूँ। अब इससे ये तो बच्चों को भी समझ में आता है। मैं शरीर नहीं हूँ, उनके लिए बहुत आसान है, क्योंकि उन पे मतारोपण इतना हुआ नहीं अभी, उनकी बुद्धि जम के पत्थर नहीं हो गई है, तो उनके लिए बहुत आसान है जानना। हाँ, आप जानते होंगे प्राचीन काल में छोटे बच्चों गुरुकुल में भेज दिया था। क्यों? बड़े क्यों नहीं जा सकते हैं? बड़ों में संभावना नहीं बच्ची। जैसे हरी डंडी कहीं भी मुड़ जाती है, लेकिन सूखा हुआ जो पेड़ है वो तो टूटता है लेकिन मुड़ता नहीं। इसी तरह से बड़ों को ज्ञान देना बड़ा कठिन काम है। ऐसा मैं हमेशा नहीं करता, देखिए, लेकिन वो जो हरियाली है वो तो मानसिक है, शरीर से कोई मतलब नहीं है। बूढ़ा तो व्यक्ति मन से होता है ना। तो जिनमें उत्सुकता बची है, जिज्ञासा बची है, कोई भी आयु हो, उनको ज्ञान देना संभव है, उनको मार्ग पे चलाना संभव है। बच्चों को बहुत आसान होता है देना, क्योंकि शरीर भी अभी उसमें योग्यता है बढ़ने की, और मन में भी, बुद्धि में भी, सब में योग्यता है बच्ची है। योग्यता का मतलब संभावना। तो हाँ, जैसे मैंने कहा, विरक्ति में हर तरह की विरक्ति होगी, फिर खाने पीने से भी विरक्ति होगी। इसका अर्थ ही नहीं कि आप खाना पीना ही बंद कर देंगे, अति बंद हो जाएगी, अति बंद हो जाएगी। अब आपका जीवन खाने पीने के लिए नहीं है। खाना पीना जीवन का छोटा सा भाग है जो 1 घंटे में समाप्त हो सकता है 24 में से, जिसमें कि आपके 8 घंटे चले जाते थे। वो 1 घंटे में किया जा सकता है। हर तरह की चीजें समाप्त हो जाती है, फिर हर तरह की विरक्ति हो जाती है, लेकिन जो आवश्यक है उतना होता रहता है। हाँ, जो बच्चे पूछे उनको जरूर उत्तर दे देना चाहिए, जो सत्य है वो बोल देना चाहिए। अगर उनकी समझ में नहीं आता, उसके बाद ही आपको कुछ और उत्तर देने चाहिए, या तो उनकी जिज्ञासा बनाए रखनी चाहिए कि देखो अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा ना, इसका मतलब है कि तुम्हें बड़े होकर इस मार्ग पर चलना है, तब समझ में आएगा। इस तरह से जिज्ञासा बना के रखनी चाहिए। मतारोपण ना करे, इससे ज्यादा ज्ञान नहीं दिया जा सकता। कम से कम इतना करना है कि उनको झूठ नहीं बोलना है, उनको गलत नहीं सिखाना है। जैसे आप पर मतारोपण किया गया है, मैं ही जो बोलता हूँ सच है, आपके माता पिता ने ऐसा कहा है बचपन से, यहाँ तक कि समाज ने भी ये कहा है कि ये ऐसा ऐसा होता है, यहाँ वही करना है सबको, और तुमने नहीं किया, तुम बेवकूफ हो, तुम मूर्ख हो। इस तरह से सब पे मतारोपण हुआ है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो कम से कम इतना कर सकते हैं, जिनके बच्चे हुए हैं, जो परिवार जिनके हैं, वो इतना कर सकते हैं कि उनको गलत मार्ग पे न भेजे, संसारिक न बनाए उनको जबरदस्ती। आध्यात्मिक वो उनकी रुचि, वो जो प्रारब्ध लेके आए वो होगा। बचपन ही उस समय जहां पर बीज पड़ता है, वहां पे क्योंकि बाकी जंगल नहीं उगा है मान्यताओं का, तो फिर बीज बहुत जल्दी बढ़ता है। लेकिन माता पिता को बच्चों के अध्यात्म से इतना वो नहीं, मतलब नहीं होता। उनको बच्चों की उत्तरजीविता की चिंता होती है कि अपने पैरों पे खड़े हो जाए, अपना जीवन संभाल ले, सन्यासी न बन जाए, इस तरह से उनको चिंता होती है। तो उनको ज्ञान देना भी उचित है, लेकिन उनको फिर संसार में जीवित कैसे रहना है वो सिखाना भी उचित है। इसलिए कभी कभी जो बहुत छोटी उम्र के लोग आते हैं उनको मैं वापस भेज देता हूँ कि अभी सही समय नहीं आया है ज्ञान लेने का। अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए और सही समय की प्रतीक्षा कीजिए, अपने आप हो जाए ज्ञान। क्योंकि मनुष्य रूप मिला है तो उसके साथ हमें बहुत से कर्म भी मिले हैं जो मनुष्य के लिए आवश्यक है। बच्चे क्योंकि उन पे कोई बहार नहीं रहता, स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, इसलिए बचपन में हाँ उनकी रुचि हो जाएगी ज्ञान की तरफ। लेकिन जैसे ही वो थोड़े बड़े होते हैं, अब उनकी स्वतंत्रता चली जाती है, अब उन पे कार्यभार आ जाता है, जिम्मेदारियां आ जाती है, और तब वो समय ठीक नहीं है किसी भी अध्यात्म मार्ग के लिए। तब वो समय संसार के लिए, भौतिकता से जुड़ने के लिए है, जहाँ पे मैं कहता हूँ ना, मूलाधार स्थायी होना चाहिए, स्थापित होना चाहिए। मूलाधार स्वादिष्ठान, बाकी चक्र इतने जरूरी नहीं है। उसके बाद सीधे आप अध्यात्म शुरू कर सकते हैं। ये 2 स्थापित हो गए, उसके बाद जिसकी नौकरी नहीं है, जिसका व्यवसाय नहीं है, जो सड़क पे भीख मांग रहा है, जो आत्मनिर्भर नहीं है, या जिसकी वासना पूर्ति नहीं हुई है, इच्छा पूर्ति नहीं हुई है, सुख सुविधाएं नहीं मिले हैं, उसका क्या अध्यात्म होगा? उसको तो आप आत्मज्ञान भी दे 2 दिन बाद वो भूल जाएगा, उसका क्या मनन होगा, उसका क्या भजन होगा? तो ये चित्त की निचली परतें स्थापित होना, करना मनुष्य रूप में आने के बाद आवश्यक है। वो अगर पूरी तरह हुई भी नहीं है, चल ही रहा है काम, तो भी कोई बात नहीं, ज्ञान मार्ग पर लाया जा सकता है। उनको मूल ज्ञान दे के छोड़ दिया जाता है उनको। शुभम ने कहा, जगत में कितना वापस जाता हूँ, कुछ घटना ऐसी घटती है, अध्यात्म वापस खिंच लाता है। हाँ, जो नए नए है वो थोड़ा जगत और अध्यात्म से ऊपर नीचे होता रहेगा, कोई बात नहीं उसमें।
जो आवश्यक है वो करना है। यदि संसारिक गतिविधियां आवश्यक है तो वो पहले करना है। पहले परिवार, पहले नौकरी, पहले पैसा, फिर अध्यात्म। पहले वासना पूर्ति, फिर अध्यात्म, तब वो फल देता है। तो जो बच्चों के मामले में कह रहा था कि क्योंकि माँ बाप ने संभाल रखा है उनका मूलाधार और आदि आदि, तो उनको चिंता नहीं रहती। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। फिर वो बचपन बीत जाता है, उसके बाद आपको मूलाधार तैयार करना पड़ता है। तो इतना किया जा सकता है उस मामले में कि उनको गुरु के शरण में पहुंचा दिया जाए, और गुरु का बड़ा सरल सा निर्देश रहेगा कि ये सब ठीक कर लो, पहले अपना अपना कर लो, पढ़ाई लिखाई कर लो, शादी वादी की इच्छा हो तो शादी कर लो, और अपना या तो नौकरी कर लो तो व्यवसाय कर लो, और फिर आना मेरे पास। यही वाक्य होता है गुरु का। बीच बीच में जाते रहना चाहिए, मिलते रहना चाहिए उनसे कि अब ये भी हो गया, अब वो भी हो, भूल तो नहीं गए कहीं। इस तरह से साल में एक बार शक्ल दिखा देनी चाहिए। और इस बीच परिवर्तन आता है बच्चों में, उनका मार्ग बदलता है, उनकी रुचियां बदलती है, उनका शरीर बदलता है, उनको दूसरा गुरु मिल सकता है, तो फिर उनको रोकना नहीं चाहिए। शिवम ने कहा, चेतना नहीं कोई बात नहीं, दूसरे अज्ञानी कोई बात नहीं, सब समय आने पर अपने आप होगा। क्या दृष्टिकोण सही है? बिल्कुल सही है। और जो हाथ जोड़ के खड़ा है, अब आपके सामने मौका है कि उसको सही मार्ग दिखा दें। अगर आप नहीं दिखा सकते तो आपके गुरु के पास भेज दीजिए, बहुत आसान है। जो नहीं देखना चाहता इस तरफ, वो भी बिल्कुल सही है। स्वीकार भाव में आ जाइए। इस तरह का स्वीकार भाव आपकी मानसिक शांति को बढ़ावा देगा। क्या अब यही होगा, अब ऐसा ही है, सबको ठीक करना मेरा कार्य नहीं है। ज्योति ने पूछा है कि ध्यान के समय थोड़ा सा मस्तिष्क में खिंचाव होता है, ये क्यों है? और भ्रम है आपका, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। और यदि वो हो रहा है तो फिर ध्यान ठीक से किया नहीं जा रहा है, या तो बहुत जोर दिया जा रहा है उस पर। स्वाभाविक होना चाहिए, प्राकृतिक होना चाहिए। ध्यान ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कंकड़ पत्थर चबाए जा रहे हो। रस लेना है उसका, जैसे हम रस पीते ना, आम का रस, कितना प्रयास लगता है उसमें, कुछ भी नहीं। तो यदि उस पर बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती हो रही है, जरूरत से ज्यादा किया जा रहा है, जो आपकी प्राकृतिक क्षमता से ज्यादा हो रहा है, तो इस तरह कुछ लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो आप 3-4 दिन बंद कर दीजिए उसे करना, उसके बाद देखिए क्या होता है। मैं यही कहता हूँ, एक ही इसका रामबाण इलाज यही है कि आपको इस साधना से तकलीफ हो रही है, हाँ बंद करो, कुछ दिन बंद करो, क्योंकि या तो ठीक नहीं हो रही है या तो आपके लिए वो उचित नहीं है। वो साधना करके ही पता चलता है। तो हाँ, 1 मिनट ध्यान बैठने के बाद भी वही हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, जो भी, तो फिर बंद ही करना है उसको। सभी लोग अलग अलग होते हैं, सब पे साधना का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ गुरु के मार्गदर्शन में ही करना है। जो भी साधना कर रहा है, छोटी सी भी हो तो भी वो गुरु ही लगता है उसमें, क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा उसे क्या हो रहा है। ऐसे सिर दर्द होगा, ऐसा दर्द होगा, वैसा होगा, और आप सोचते रहेंगे हाँ मेरी तो साधना अच्छी चल रही है, लेकिन उसका नुकसान होता है, फिर हानि करती है वो साधना। जो गुरु ने नहीं बताया है, जो गुरु नहीं देख रहा है क्या कर रहे हैं आप, वो साधना हानिकारक है। जैसे आप जिम में जाते हैं ना, तो हर कुछ नहीं करने लगते वहां पे। जो आपका ट्रेनिंग वाला जो बंदा बोलता है ये करना है, आज बस 2 ही किलो उठाना है, 5 ही किलो उठाना है, तो उतना ही करना है। जो अपनी मर्जी चले आता है 50 किलो उठाता है, आप जानते हैं क्या होता है, उसको उठाना पड़ता है, फिर वहां से 4 लोग उठा के ले जाते। तो इसी तरह साधना है, अपने मन से नहीं करनी बिल्कुल। साधना अर्थात ट्रेनिंग एक तरह का प्रशिक्षण है चित्त के लिए। कृष्ण प्रिया ने कहा, संवेदनशीलता बढ़ गई है, कैसे ही है जीवों के प्रति दया, इससे मन दुखी हो जाता है जब दुर्व्यवहार होता देखती। हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि शुद्धिकरण के बाद ये संवेदनशीलता, भावनाएं, बुद्धि सब कुछ बढ़ेगा। जैसे खिड़की का कांच साफ करने के बाद हर चीज आर पार देखने को मिलती है, हर चीज आर पार होती है, सब जो बाहर है वही अंदर है, पता भी नहीं चलती कि कांच है बीच में। वैसे ही चित्त शुद्धि के बाद, अंतर शुद्धि के बाद जो बाहर है वही अंदर है। फिर किसी और को कष्ट हो रहा है तो फिर उसका प्रभाव पूरा पड़ेगा मुझ पे, तो आपको तैयार रहना चाहिए इसके लिए। योगेंद्र ने कहा है कि मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं आते, ऐसा क्यों? तो आप कौन से मार्ग पे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ पहुंचे आप? यदि वो व्यक्ति किसी मार्ग पर नहीं है तो कोई प्रश्न भी नहीं आएगा, है ना। जब मुझे कहीं जाना ही नहीं है तो मैं पता क्यों पूछूंगा? मैं क्यों पूछूंगा कौन सी ट्रेन जाती है? मैं क्यों पूछूंगा कितने का टिकट है? कहीं नहीं जाना मुझे, तो कोई प्रश्न नहीं आएगा। जिसका मार्ग है, जिसका लक्ष्य है, जिसका आध्यात्मिक लक्ष्य है, उसी को प्रश्न आएंगे कि अब ये मेरा लक्ष्य है, अब मैं क्या करूं इसके लिए, कहाँ जाऊं, कौन ले जाएगा, क्या करना पड़ेगा, कैसे करते हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है,
ये हो गया क्या करूं, वो नहीं हो गया क्या करूं। अब प्रश्न आते हैं, अब वो प्रश्नों से भरा होता है वो साधक, वहां गुरु की आवश्यकता होती है। कुछ प्रश्नों के उत्तर किताबों में मिल जाएंगे, लेकिन सभी के नहीं मिलते, किताबों से प्रगति रुक जाती है। तो ऐसा होता है, लोग कुछ किताबें पढ़ लेते हैं और सोचते हैं मुझे तो सब आ गया, उनकी प्रगति रुक गई है, उनको कहीं जाना नहीं है। दो ही तरह के लोग हैं जिनको प्रश्न नहीं आएंगे, या तो संपूर्ण अज्ञानी जो समझ बैठा है कि मुझे सब आता है, या तो संपूर्ण ज्ञानी जो ऐसा नहीं कि प्रश्न नहीं आते लेकिन उत्तर भी आते हैं फिर उनके। राजेश्वरी ने कहा आप सत्संग जूम पर क्यों नहीं करते, प्रत्यक्ष दिखाई देंगे तो और अधिक अच्छा रहेगा। देखिए चमत्कार है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, जहां पर मैं रखता हूँ वहां से ये चमत्कार है कि पहुंच रही है, क्योंकि यहाँ तो सिग्नल भी नहीं रहता, यहाँ तो बिजली भी नहीं रहती, यहाँ तो पूरी तरह कटा हुआ है संसार से ये जगह। तो इतना हो गया वो बहुत बड़ी बात है। ज्ञान मार्ग में शक्ल से ज्ञान नहीं होता है ना, शब्दों से होता है। तो शब्द आप तक पहुंच रहे हैं, बाकी किसी काम का नहीं कुछ भी। जिसको मुझे प्रत्यक्ष देखना है, इतने वीडियो जारी हो गए, इतने फोटो जारी हो गए, सत्संग सामने रख लीजिए। वो क्यों नहीं करता मैं, क्योंकि आप जानते होंगे लोग गुरु पूजा में लग जाते हैं, वो फिर जीते जी फोटो पे हार चढ़ा देते हैं गुरु के तो ऐसा मत कीजिए, मन में बसाइए गुरु को, जूम में नहीं, किसी काम का नहीं हो, मन में बसाना है। योगेंद्र का सब खिचड़ी मार्ग है, हाँ तो फिर प्रश्न नहीं आएगा। वो जो मैंने लिंक भेजा है ऊपर ज्ञान सूत्र का, वो आप भी देख लीजिए और अब मनन में लग जाइए कि मुझे क्या करना है जीवन में, मेरा प्रारब्ध क्या है। अध्यात्म पसंद है तो कौन सा मार्ग लूं, कौन से गुरु लूं, फिर सही प्रश्न आएंगे। फिर वो प्रश्न करने में मजा भी है, वो प्रश्न करने में आनंद है और उपयोगी है, जो आपके जीवन के लिए उपयोगी, जो आपके मार्ग के लिए उपयोगी नहीं, वो प्रश्न ना ही करे तो अच्छा है। और मैं उत्तर भी नहीं देता, बहुत लोग करते रहते हैं कुछ न कुछ प्रश्न। यही पूछा जाता है कि मैं देखता हूँ मार्ग से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं या नहीं, एक दो इधर उधर आ गए कोई बात नहीं, जो मार्ग पे पूरी तरह स्थापित है वो तो कुछ भी पूछ ले, छूट है। लेकिन जिसका तो न घोड़ा है न गाड़ी है, उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाता। पहले सही मार्ग चुन लीजिए, गाड़ी को सही रास्ते पे लगा दीजिए, पगडंडी ही हो कोई बात नहीं, पैदल चलिए, लेकिन तब मजा है वहां पे प्रश्न उत्तर करने का। फिर तो कोई भी मार्ग हो, मार्गदर्शन मिलता ही है। एक गुरु में सभी गुरु होते हैं, आप जानते होंगे। हाँ, संपूर्ण मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, लेकिन शुरू करने के लिए मिल जाता है। मैं सभी मार्गदर्शन कर देता हूँ, लेकिन हाँ चलाता नहीं। फिर गुरु का आकर्षण तभी तक है जब तक वो छुपा है, मिलता नहीं है सामने आ जाए तो मामूली है, मामूली से भी मामूली होता है। जो गुरु व्यक्ति जिसे हम कहते हैं, उसको तो कोई दोस्त भी नहीं बनाना चाहेगा, मामूली होता है वो। गुरु कौन बनाए? सभी गुरुओं को देख लीजिए आप, सबसे आकर्षक जो गुरुजन होते हैं वो तंत्र मार्ग में होते हैं, सभी जानते होंगे। उनका आकर्षण बहुत होता है और उनका सारा तामझाम भी होता है, शक्ति होती है और ये सब। और सबसे जो साधारण होते हैं वो ज्ञान मार्ग ही होता है वही चप्पल पहन के और पैंट शर्ट पहन के बैठा है, इससे कोई शक्ति नहीं दिखाई पड़ती, बस जब तक वो बोलना शुरू नहीं करता। जब जैसे ज्ञान मार्ग बोलना शुरू करता है तो फिर उसका आकर्षण टपकता है, तब उसकी शक्ति चमकती है। ऐसा और किसी मार्ग में नहीं होता है। बाकी मार्ग में गुरु बोलना शुरू करते बोलते भी नहीं हो ज्यादा, क्या बोलेंगे, है नहीं कुछ बोलने, करने का है बाकी सारा। फिर वो कथा कहानियां किससे इस तरह से चीजें बोलते हो। केवल ज्ञान मार्ग में ज्ञान की गंगा बहती है, देखने कुछ नहीं। यहाँ ओंकार ने कहा है, सही कहा आपने, बुद्ध ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ति बुद्ध की है। मार्गदर्शन को ही मार्ग बना लेना है। हाँ वो देखिए जो बताया गया है। हाँ किसने बताया? किसी ने नहीं, यहाँ कोई नहीं है। कांति ने पूछा है क्या वो तंत्र विद्या से आकर्षण करते? नहीं, वो जो किसकी बात कर रहे हैं, तांत्रिकों की नहीं। उनका आकर्षण उनकी शक्ति में है, उनकी सिद्धियों में है। जैसे धनी व्यक्ति का आकर्षण होता है ना, बहुत पैसे वाला व्यक्ति, आप देखते होंगे उसके आसपास लोग घूमते रहते हैं, आकर्षित होते हैं। या रूप का आकर्षण होता है, रूपवान सुंदर लोगों का। वैसे तांत्रिक का उसकी शक्तियों का आकर्षण होता है, शक्ल का नहीं। हाँ वैसे वो भी हो सकता है, क्योंकि एक जिसमें शक्ति आती है उसमें आकर्षण आ जाता है। तो इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि ज्ञान मार्ग के साथ तंत्र मार्ग बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि वो ऐसा ही है जैसे कोई वस्तु होती है, अगर वो उपयोगी है और देखने में भी सुंदर भी है
तो उसका मज़ा ही कुछ और है। फिर अगर उपयोगी है लेकिन जंग लगा है, पेंट टूटा है, पेंट टूटी फूटी है, इधर उधर टेप से चिपकाया है उसको और अब आपको उसको दिखाने में शर्म आएगी लोगों को। चमचमाती हुई बड़े ब्रांड की महंगी वस्तु है वो, सोने से मड़ी हुई। हाँ देखो काम भी करती है, जैसे कार होती है ना, अगर कार केवल चले तो वो तो ट्रैक्टर से भी काम चल सकता है आपका लेकिन दिखने में जब तक अच्छी नहीं होती उसमें बैठने का मन नहीं होता। इसी तरह से ज्ञान मार्ग को तंत्र का सहारा लेना चाहिए ताकि वो उपयोगी होने के साथ साथ सुंदर भी हो जाए। राजेश्वरी ने कहा सिद्धियां आप में कुछ कम नहीं है, आपको तो बहुत कुछ पता चल गया है आपको तो सारे राज पता चल गए मेरे हैं, ऐसा कैसे हो गया? जब तक आप गुरु क्षेत्र के संपर्क में नहीं आते वो सारी शक्तियां बेकार है, वो तो बाधा है मार्ग में। तो हाँ, आज यहाँ पर हम समाप्त करते हैं सत्संग, काफी समय हो गया 9 बज के, और मैं आपसे फिर मिलूंगा अगली सत्संग में। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।